आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना परफेक्ट टी केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत डिलीशियस बनता है। अगर आप पहली बार में ही बनाएंगे तो आपका केक बहुत मॉइस्ट, बहुत नरम बनेगा। इसके लिए आप लोगों ने थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, जिससे आपका केक बेहतरीन बन जाएगा। शाम की चाय के साथ परफेक्ट केक बेक करें और होममेड जो है ना हेल्दी, नीट एंड क्लीन केक बनेगा। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज़ का कप लिया, शुगर ऐड किया है। शुगर ऐड करके हम लोग इसमें घी, बटर या ऑयल ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। 1/3 कप मैंने जो है घी लिया, देसी मैंने ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से बीट करना है। आप लोग देख रहे हैं कि मैं होममेड बीटर से, विस्कर से इसको बीट कर रही हूँ। 10 मिनट आप लोगों ने इसको अच्छे से बीट करना है। जितना अच्छे से आप इसको बीट करेंगे उतना अच्छा केक बनेगा, ठीक है। यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं हम लोग के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो हमने अभी ऐड नहीं किया, जो वेट इंग्रेडिएंट्स है वही ऐड करेंगे और उसको ही अच्छा और बेहतरीन तरीके से बीट करेंगे। 2 एग लिए हैं, वो है रूम टेम्परेचर पर। अच्छे से बीट करने के बाद जब तक जो चीनी के सारे जो है ना पार्टिकल्स वो अच्छे से रिजॉल्व ना हो जाए और फॉर्मिंग शेड में जो है ना फॉर्मिंग फॉर्म में बैटर ना आ जाए, तब तक आप लोगों ने इसको बीट करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने इसको कितना बीट करना है, तो जब तक इसका कलर भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा लाइट होना शुरू हो जाएगा और फ्लफ़ी सा होना शुरू हो जाएगा, तब तक आप लोगों ने इसको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से जो है वो बीट करना है। बीट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 ड्रॉप, ठीक है। और आप लोग देखिए, मैंने कोई भी जो पार्ट है वो स्किप नहीं किया, ताकि जो मेरी सिस्टर बनाना चाहती है वो मेरी एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करे और फर्स्ट टाइम में ही उसका केक बेहतर से बेहतर बने। यहाँ पर जो येलो फूड कलर ऐड करूँगी, 1 ड्रॉप ऑफ वनीला एसेंस का ऐड करूँगी। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है, आप लोग आलमंड एसेंस ऐड कर सकते हैं। आप लोग हाफ़ टी स्पून या टीस्पून जो है लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, ताकि एग की और जो मैदे की अपनी रॉ स्मेल होती है वो ना आए। यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया, ठीक है, 1 टीस्पून लेवल करके, और भर के नहीं, मीन्स के नॉर्मल। अच्छे से अगेन इसको विस्क करेंगे ताकि जो हम लोगों ने पाउडर येलो कलर ऐड किया वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसका खूबसूरत तरीन जो है ना वो कलर आ जाए। अच्छे से बीट करने के बाद अब हम इसको करेंगे साइड पे। यहाँ पर मैंने कुछ भी जो है वो कट नहीं किया, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने किस तरह इसको बीट कर करके, मेहनत होती है, शोल्डर्स आपके ज़रूर पेन करेंगे, बट आपकी रेसिपी पर पहली बार में परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर जी अब हमने मैदा लिया है 1 कप और दूध ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैदा अच्छे से छना हुआ लेना है आपने, और इस तरह से फोल्डिंग करके आप लोगों ने मैदे को इकट्ठा करना है। यहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा ओवरबीट नहीं करना। अगर आप लोग ज़्यादा ओवरबीट करेंगे मैदा ऐड करके, तो केक बेक होने के बाद हार्ड हो जाएगा, ईंट की तरह सख्त हो जाएगा। आप लोगों ने घी, चीनी को ज़्यादा बीट करना है, ठीक है, और अंडों को, और जब मैदा ऐड करना है इस तरह से आराम आराम के हाथों से आप लोगों ने इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है। मिक्स करने के बाद जब ये कंसिस्टेंसी हो जाएगी इस तरह से, और इसकी परफेक्ट मेजरमेंट ये है कि ये इस तरह से टूटेगा नहीं, इसकी तार। आप इसको अगेन एंड अगेन इकट्ठा करके देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, और आपका जो बैटर बना है वो बहुत स्मूथ बनेगा। परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ट्राई करना, बहुत अच्छी बनेगी। पैन लिया है, अगर आप लोगों के पास पैन नहीं है तो आप लोग पतीली ले सकते हैं, बर्फ़ जमाने वाला बाउल ले सकते हैं। मैदा डस्ट करें। यहाँ पर जी मैदा पहले घी लगाएंगे, ग्रीस करेंगे, ऑयल लगा लें, उसके बाद मैदा को डस्ट करें। ओवर एक्स्ट्रा मैदा हम लोग निकाल देंगे, अच्छे से डस्ट करें। अदरवाइज़ आप लोग इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हुए बटर पेपर भी लगा सकते हैं और परफेक्ट मोल्ड रेडी हो जाएगा। मोल्ड आप लोगों ने पहले से रेडी करके रखना है, क्योंकि जो बैटर है ना आपने उसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना, और इस तरह से ऐड करते जाना। ये देखें कितना स्मूथ सा पेस्ट बना है, डिलीशियस सा, और देखें तार बिल्कुल भी नहीं टूट रही। फिर आप लोग टैप टैप करेंगे, और ये जब बैटर रेडी हो जाएगा उससे पहले 20 to 25 मिनट्स कोई पतीला, कोई कढ़ाई आप लोग करना चाहते हैं उसको, मीन्स के गरम, तो आप लोगों ने वो पहले ही करके रखनी है, ताकि उसमें हीट जो है ना वो इकट्ठी हो और उसका टेम्परेचर बेहतरीन बना हो। तब आप लोग ये जो है रख सकते हैं उसके अंदर। पूरे 55 मिनट्स के अबाउट आपने रखना है, क्योंकि ऐसा होता है जब हम लोग केक बेक करते हैं, किसी के पतीले का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, किसी के डिफरेंट होता है। कोई 35 मिनट में बन जाता है, कोई 45 में, कोई 55, और कभी कभी पूरा 1 घंटा भी लगता है, क्योंकि मैदा को अंदर से फुली कुक्ड होना बहुत मैटर करता है, ठीक है। अभी मैं आपको स्टिक जो है ना इंसर्ट करके दिखा रही हूँ कि आप देखें बिल्कुल भी केक अंदर से कच्चा नहीं है। और आप बिलीव करें, शाम की चाय के साथ बनाए, जब गरम गरम बनाते पूरे घर में खुशबू महकती है, और चाय बनाएं और सब जो है ना आपका केक वहीं पे जो ताज़ा केक होता है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रेशली बेक्ड होता है। और ये बचा था लेफ़्ट ओवर, तो मैंने सोचा मैं आपको कट करके अच्छे तरीके से दिखाती हूँ कि किस तरह से मॉइस्ट है, नरम है, फुली जो है पका हुआ है। और कौन कहता है कि विदाउट अवन जो है वो
चीज़ें नहीं बनती। आपको मैंने हर चीज़ विदाउट जो है ना अवन दिखाई है, विदाउट बीटर, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर भी नहीं है तो आप जो है ना इस तरह से केक बना सकते हैं। मैंने नान खताई की रेसिपी शेयर किया, मैंने आटे के बिस्किट के साथ रेसिपी शेयर किया, वो सारी वॉच कीजिएगा। और अगर मुझे जो है ना याद रहा तो मैं कमेंट में ज़रूर पिन करूँगी आटे के बिस्किट की रेसिपी।